नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जिनकी आज कंप्लीट होना यानी कि क्या हो जाना चाहिए, नियुक्ति कंप्लीट हो जाना चाहिए, वैसे छात्र इनकी बौखला रहे हैं। उनका कमेंट सेक्शन में आकर बातें करना, सोशल मीडिया में आकर बैठ देना, इन सारी चीज़ों से लगता है कि उनके ऊपर कितना गहरा सदमा पहुंचा है। ठीक है, और साफ साफ दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल का भी मामला में बहुत सारे लोगों को लगा कि पेपर लीक नहीं हुआ था और डीवी के जो स्टूडेंट है जैसे सीजल वाले, वो नौकरी के लिए स्वार्थीपन दिखा रहे। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे छात्र हैं जो जेन्युइन है, जो मीडिया में आकर रो रहे थे। बहुत सारे छात्रों अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, बहुत सारे छात्र बात कर रहे थे, उनके बातों से लगता है कि वो जेन्युइन थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, भीड़ में अगर कोई व्यक्ति है तो भीड़ में सारी चीज़ें होती हैं। गलत लोग भी शामिल हो सकता है, अच्छा लोग भी शामिल हो सकता है। ऐसे में बहुत से गर्ल्स लोग भी थी और जो मतलब कि रो रही थी। वह क्या कर सकते हैं, यानी कि गेहूं के साथ में जौ भी पिसा जाता है। ठीक है, तो यही हाल होने वाला है। लेकिन विश्वास रखिए, कहीं ना कहीं अगर मामला सीबीआई तक जाती है तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग करप्शन किए हैं उन लोगों को पकड़ा जा सके और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ जो लोग करप्शन किए उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में बताइएगा, या पूरा ही पेपर ही रद्द करना चाहिए। ठीक है, दोनों छात्र बताइएगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट वो भी, और अगर आप चार एक पेपर रद्द हो जाओ वो भी कमेंट करते हैं। ठीक है, और झारखंड में परीक्षा अब शुद्ध रूप से होती है, ये बातें हो रही हैं। ठीक है, हालांकि शुद्ध रूप से तो होती है, लेकिन अब कैसे शुद्ध रूप से, यानी कि पूरी 100% शुद्ध रूप से। ठीक है, दूध में पानी नहीं मिलाया जाता वैसे शुद्ध रूप से। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं ना, यानी कि दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा उस तरीके से शुद्ध रूप से होती है। ठीक है, और जिस तरीके से मैं एक पेपर लिखा था, पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें लगातार छात्र कमेंट कर रहे थे कि वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ था, ये हुआ वो हुआ, और अलग अलग तरीके से बातें कर रहे थे। और कई सारे छात्र जो है लगातार नाम लेकर कमेंट कर रहे थे कि ये है वो दलाल है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, यानी वो खुद सेटिंग करवाए है और ये भी वो भी, मतलब अलग अलग तरीके से बयानबाजी दे रहे थे। मैं लोगों का कमेंट पढ़ता हूँ तो लगता है मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा कमेंट ला के दिखा दूँगा। लेकिन आप लोग को जब भी कमेंट कीजिए तो सोच समझ करके कीजिए। ठीक है, न तो आप सभी जान रहे कि क्या होने की संभावना है, क्या नहीं होने की संभावना है, क्योंकि आजकल जो है कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया का ज़माना है और सारे लोग एक्टिव है। ठीक है, और बहुत अच्छा भी चीज़ हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन कमेंट कीजिएगा सोच समझ के। तो वे लोग बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ था, ज़बरदस्ती क्या कर दिया गया, पेपर को यानी विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया। ऐसे में उन सभी छात्रों का क्या होगा जिनके सपने थे। कई सारे छात्र लोन लिए होंगे, क्या सारे छात्र क्या किए होंगे, गाड़ी घर सब चीज़ खरीद लिए होंगे उस नौकरी के बदौलत, सपना संजोए थे। लेकिन देखिए दोस्त, अगर आप गलत तरीके से जाएंगे, आप सपना संजो के रखेंगे, तो ऐसे में क्या हो सकता है। ऐसे में तो राहत तो दिया गया है कि पैसा वगैरह जो आप लोग को मिला है, सैलरी वगैरह, वो वापस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 3 महीने के अंतर्गत में बोला कि परीक्षा होगी और आप लोग को पास भी करना है। ठीक है, लेकिन उसमें देखिए बहुत सारे छटेंगे, जो मेहनती है वही पास होंगे। ठीक, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा तो दुख दर्द होता है, क्योंकि इतना दिनों के बाद, इतना मेहनतों के बाद सारी चीज़ें हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि नहीं, इसमें इतना करप्शन हो गया था, ये हो गया था, वो गया। वो जो लोग करप्शन करके आए उसके जगह में किसी और मेहनती छात्र का हो जाता तो उस समय कितना अच्छा रहता। ठीक है, और अभी इतना मामला आ रहा है, धन उगाही का मामला आ रहा है, नेपाल जाने का मामला आ रहा है, वहाँ से IRB जवान को गिरफ्तार करने की बात आ रही है, कई लोगों की गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पेपर लीक का सामने नहीं आ रहा है सबूत। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात रही
तो सुनने में आ रहा है कि एफएसएल रिपोर्ट का जो सर लोग लीड कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो एफएसएल रिपोर्ट है उसमें कोई छेड़छाड़ वगैरह नहीं की गई है। अब सच तो बोल ही रहे होंगे, लेकिन विश्वास रखिए वो तो पता चलेगा कब, जिस दिन नेक्स्ट डेट होगा उस दिन, ठीक है। तो नेक्स्ट डेट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और उससे पहले जाके हाउ हल्ला करना, वो ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इतना स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए नौकरी के लिए कि अंधा। आज मान लीजिए आपके पास पैसे वगैरह होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आज मान लीजिए आपके पास पैसे होंगे, आप नियुक्ति ले लेते हैं। आने वाले दिनों में आपके जो पीढ़ी है उसके पास पैसे नहीं होंगे और ये मामला चलता रहा, तो उस समय आपको कितनी दुख होगी कि शायद उस समय अगर रोक लिए होते तो आज ये दिन दिखने को नहीं मिलता। यानी कि कोई भी कदम अगर उठाएगा तो आने वाले दिनों में उस पर असर पड़ता है, आने वाले सब पीढ़ी के लिए, आने वाले लोगों के लिए, कि उसी हिसाब से चलते रहता है फिर मामला। चलिए और कुछ लोग बोलते हैं झारखंड में परीक्षाएं शुद्ध रूप से होती है, शुद्ध रूप से तो होती है, देख लिए। और जेपीएससी का भी उठा के देख लीजिए, जेएसएससी का भी उठा के देख लीजिए। अब उतना दूर छोड़िए, अब 10th का भी उठा के देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी शुद्ध रूप से मतलब क्या हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था, ठीक है। बताइए इतना कड़ी व्यवस्था, इतने कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी पेपर लीक कैसे हो गया। अब प्रश्न पत्र ऑटो में आएगा, टेकर में आएगा तो क्या होगा, प्रश्न पत्र तो लीक होंगे ही ना होंगे। अब 10th वाला हम देखे हुए कई सारे एक भाजपा के नेता के बेटा के गिरफ्तार होने की बात चली थी और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो तो अलग मैटर था, वो 10th का। अब उस समय भी 10th वाले को भी नहीं छोड़ रहे, उसमें भी पेपर लीक हो रहा है, ठीक है। तो जैसे सीजीएल वाले थोड़ा सा सतर्क रहना आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, अब मामला थोड़ा सा डगमग डगमग हिलता हुआ नज़र आ रहा है, और क्योंकि समय भी नज़दीक है और सारी प्रक्रियाओं को जल्दी करना है। सीआईडी भी बोल चुकी है कि 15 तारीख तक सारी प्रूफ को सौंप दिया जाएगा, जो भी रिपोर्ट वगैरह को सारी चीज़ें दे दी जाएगी। तो उससे पहले जो भी रफ्तार में कार्य होंगे वो सारी चीज़ें हो रही है, बस कुछ पलों का इंतज़ार है। उसके बाद आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर पेपर रद्द हो जाता है तो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसकी तैयारी करते रहना। सिर्फ पेपर रद्द होगा या नहीं होगा इस पर अगर लगे रहे तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। दरोगा का आने की संभावनाएं हैं, बीओ का, प्लस में और भी कई सारे हैं, ठीक है। झारखंड पुलिस का हो गया, उत्पाद सिपाही का, ये सब का एग्ज़ाम अभी बाकी है, ठीक है। तो और भी शिक्षक बहाली के जो इंतज़ार करें, अभी कई सारे अभी वैकेंसियाँ आने वाली शिक्षक की, तो उस पर भी तैयारी करते रहना है, ठीक है। बाकी अपडेट आ गई तो आप अपडेट देखना है, लेकिन सिर्फ इसी में लगे नहीं रहना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट में बताइएगा कि झारखंड में परीक्षाएं शुद्ध रूप से होती है या नहीं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल वाला पेपर लीक हुआ था दोस्त, आप चाहे जो भी बोल लीजिए, दोनों में अगर फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में प्लस में हाई कोर्ट में, दोनों में आया तभी ये सब मामला आया, यानी कि दोनों में मामला सेम ही आया, चाहे कितना कोशिश कर लिया गया सरकार के द्वारा, वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, ठीक है। क्योंकि पेपर लीक अगर है तो एक भी व्यक्ति अगर कोर्ट में जाएगा तो उसके पक्ष से फैसला आएगा, ठीक है। भीड़ वगैरह देख के डरती नहीं है। अब जो भीड़ वगैरह इकट्ठा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मतलब क्या, लोगों को दिखाने के लिए, उनसे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। भीड़ वगैरह से नहीं डरती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।